कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज है आपके। हर इंसान की जिंदगी में कुछ वाकयात ऐसे हुआ करते हैं जिन्हें वो कभी नहीं भूलता। ऐसे ही एक वाकया अपनी जिंदगी से आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मैं इंग्लैंड में सन 2003 से मुकीम हूं। शादी के बाद मेरे माली हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। जितना कमाता था उससे बमुश्किल जरूरियात जिंदगी पूरी होती। एक छोटे से मकान में अपनी बीवी और बेटी के साथ मुकीम था। ये मकान बड़ा अजीब सा था। ये हॉन्टेड या ये कहिए कि आसेफ ज्यादा नजर आता। इसके बिल्कुल सामने एक बड़ा सा दरख्त था, बराबर में कब्रिस्तान और पुराना चर्च मौजूद था। घर के अंदर भी पुराने तर्ज तामीर की वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो गए थे। दीवारों में सीलन उतर आई थी और हीटिंग यानी घर गर्म करने का कोई ठीक इंतजाम मौजूद नहीं था। लिहाजा रात के बीच जब सर्दी का जोर बढ़ता तो मेरी बेटी बेदार हो जाती और रोने लगती और हम उसे एक इजाफी कंबल उड़ाते उसके पास बैठे रहते। खुश उस वक्त भी हम उतना ही थे जितना कि आज हैं, और मुतमईन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी उतने ही थे जितना कि आज हैं। लेकिन दिल में यह ख्वाहिश जरूर पैदा होती कि कोई बेहतर घर हमें हासिल हो, लेकिन हमारी हैसियत नहीं थी। उन्हीं दिनों शहर में एक नए फ्लैट्स की स्कीम का अनाउंसमेंट किया गया। ये बड़े पॉश किस्म के फ्लैट्स थे। इसमें तरह तरह की फैसिलिटीज थी, बेहतरीन लोकेशन थी, लिहाजा इसकी कीमत और किराया दोनों बहुत ज्यादा थे। हमने इसको देखा और दिल महसूस के रह गए, लेकिन मेरे दिल में एक नदीदे बच्चे की तरह इन्हें हासिल करने की ख्वाहिश पैदा हुई और मैंने रब से दुआ की। बहरहाल वक्त गुजरने लगा, तामीर का काम शुरू हुआ तो वहां पर 3 बड़ी बड़ी क्रेनें नस्ब कर दी गई। अब जब भी मैं और मेरी बीवी बेटी वहां से गुजरते तो मैं अपनी बेटी से मजाक करता कि भाई देखो, ये जो 3 क्रेन है इसमें जो सबसे बड़ी वाली क्रेन है वो पप्पा है, जो दरमियानी वाली क्रेन है वो मम्मा है, और जो सबसे छोटी वाली क्रेन है वो तुम। तो ये सुनकर वो कहती, ओहो पप्पा, आपको हमेशा एक ही जोक करना होता है। तो यानी मैं ये मजाक उससे बार बार करता कि वो उस मजाक से अब चिढ़ने लगी। लेकिन मेरे दिल की ख्वाहिश इतनी शदीद थी कि काश कि मुझे ये फ्लैट हासिल हो सके कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। बहरहाल तामीर का काम आगे चलता रहा, बिल्डिंग्स खड़ी हो गई। तो एक दिन मुझे अपने ऊपर काबू नहीं रहा और मैंने दीवार फलांगी और अंदर दाखिल हुआ जाकर फ्लैट्स देखने के लिए। तो देखा भाई वहां पर 6 बड़े बड़े फ्लैट्स के ब्लॉक्स मौजूद हैं, जिनमें सैकड़ों फ्लैट्स मौजूद हैं। उन 6 ब्लॉक्स में से मुझे एक ब्लॉक बड़ा अच्छा लगा। उस ब्लॉक में मैं गया, दाखिल हुआ तो पता चला कि इसके भी 6 फ्लोर्स हैं। तो उस फ्लोर्स में मुझे सबसे अच्छा पहला फ्लोर लगा, तो मैं पहले फ्लोर पे गया। उस फ्लोर पे पहुंचा तो देखा भाई 4 बड़े बड़े फ्लैट्स वहां मौजूद हैं। उन चारों में से जो फ्लैट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, उस फ्लैट के अंदर मैं दाखिल हुआ और जाकर देखा, उसके दरवाजों को देखा, उसके कमरों को देखा, उसमें मौजूद दीगर फैसिलिटीज को देखा और फिर वापस आ गया। आकर अपनी बीवी को बताया और इस अंदाज में बताया कि उसका भी दिल चाहा कि वो भी देखे। तो अब हिमाकत की इंतहा देखिए, बेगम को लेके आए, ठीक है, उनको भी फलंगवाया और लेकर उसी ब्लॉक्स के अंदर गए, उसी फ्लोर के ऊपर गए और उसी फ्लैट के अंदर लेकर गए। उसने भी देखा, उसने भी बड़ी तारीफ की और फिर हम वापस आ गए। चंद दिनों बाद घर में फोन की घंटी बजी। फोन उठाया, पता चला गवर्नमेंट काउंसिल का फोन है। उन्होंने कहा कि अजीम साहब, आपने कुछ अरसे पहले गवर्नमेंट स्कीम के लिए अप्लाई किया था कि जी अगर कोई फ्लैट्स आपके नजर में हो तो आप हमें बताएं। तो हमने जो ये नई स्कीम आ रही है उसके अंदर चंद फ्लैट्स जो हैं वो ले लिए हैं और वो हम अलॉट कर रहे हैं और आपका नाम आया है उसमें। तो आप क्या चाहेंगे कि इसमें हम आपको एक फ्लैट दे दें? भैया बंदा क्या चाहे, 2 आंखें। हम तो खुशी से उछल पड़े। हमने कहा कि भाई बिल्कुल, जरूर जरूर, हकलाते हुए बोला। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आपको अलॉट कर दिया गया है, कल आकर आप अपना फ्लैट देख लें। हम अगले रोज सुबह ही जो है मैं और मेरी बीवी वहां पहुंचे। तो आप यकीन कीजिए कि उन 6 ब्लॉक्स में से वही ब्लॉक, उन 6 फ्लोर्स में से वही फ्लोर, उन 4 फ्लैटों में से वही फ्लैट हमें अलॉट किया गया था। और आज जिस फ्लैट में मैं खड़ा आपसे मुखातिब हूं, ये वही फ्लैट है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज जब लोग मुझे ये कहते हैं कि दुआ की कोई हकीकत नहीं, दुआएं कबूल नहीं होती, तो मैं हैरान हो जाता हूं। जब लोग ये कहते हैं अब मौजज़ात नहीं होते, तो मैं मुस्कुरा देता हूं। दोस्तों, दुआएं भी कबूल होती हैं और मौजज़ात भी हमारे साथ हुआ करते हैं। बस हम अपने दिल को सच्चा करें, अल्लाह ताला की तरफ लौ लगाएं, तो अल्लाह ताला ने वादा किया है कि मैं तुम्हारी दुआ सुनता हूं और उसे कबूल भी करता हूं। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो दीगर लोगों तक इसको पहुंचाइए। मेरा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलिए, बहुत आसान है, facebook.com/अजीमनामा। अल्लाह आपको खैर अता फरमाए और खैर तकसीम करने वाला बना दे।
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.